ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य हैं 9/12/24 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। बाबा कहते कि धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। प्रतिज्ञा करके फिर बाबा कहते पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो। एक बाप से ही प्यार करो और उससे ही याद करो तो तुम्हें ताकत मिलती रहेगी। एक बाप से ही प्यार करो और उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तब हैं जबकि ये शरीर सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बाबा कहते तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है। आत्मा ही सुनती है। सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। इसलिए बाबा कहते कि पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुबार। सबसे पहले पहले बाप से बिछुड़कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो। कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना? पूरा हिसाब है ना? ये तो तुम बच्चों को पता है कि कैसे नंबर वार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं। तुम सबकी बैटरी चार्ज करने अभी बाप को याद करना है। बाबा कहते कि अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तुमको तो बाबा कहते नाम रूप देश का सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर है। वह यहाँ आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे स्थापन करते।
बाबा कहते कि ऐसे नहीं, वहाँ बैठे स्थापन ना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना, ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी तुम जानते हो, इस ज्ञान के बाद है विनाश। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है, और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही ये है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खल्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो, हैं दोनों अनादि जो चलते आते। बाबा कहते हैं दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। बाबा कहते भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, यह खेल बड़े मज़े का बना हुआ है। ये खेल बड़े मज़े का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट नूंढा हुआ है। इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। इसलिए बाबा कहते कि रोने पीटने की बात नहीं, बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही। बीती का चिंतन नहीं करना है। और आज बाबा ने दूसरे पॉइंट में बताया है कि ये कॉमन क्लास नहीं है। ये कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंख बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी। और बाबा कहते उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम अर्थात दुख की निशानी। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, जो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। उनके ही योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। जो साइंस के साधन होते हैं उनका वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी बहुत प्रभाव होता है। ऐसे योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्वासे संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट।
और आज की मुरली का स्लोगन है स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति।